स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इस लेसन को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस लेसन का लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। एसएससी बोर्ड का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है ये। तो इसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। तीसरी चीज़, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे और अच्छे रैंक आएंगे। और जब आएंगे ना, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कितने मार्क्स आए हैं आपको जब आप पढ़े हो तो, ठीक है। और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको बोला गया कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। द एंसेंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स, ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट। देखिए, जो पुराने टाइम पे जब ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो कब कहाँ पे रखा जाता था? ये कॉम्पिटिशन्स कहाँ पे होते थे? तो पहले टाइम पे जो ये कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे, ये कॉम्पिटिशन होते थे ग्रीस में, ओलंपिया ग्रीस, ये वहाँ पे ये रखे जाते थे और कंपटीशन वहाँ पे होता था, ठीक है। तो ओलंपिक कहाँ पे रखा जाता था, कहाँ पे होता था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। दूसरा क्वेश्चन है, द वुडन डॉल मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज। वुडन डॉल, जो लकड़ी के डॉल होते हैं वो बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ठाकी। क्या बोलते हैं? ठाकी। अगर आप लोगों ने लेसन अटेंड किया होता तो तुरंत आप आंसर देते, ठीक है। फटाफट से लेक्चर वो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको दे दूंगी। उस लेसन को देखने के बाद आप परफेक्टली एकदम अच्छे से आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड री राइट। देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है जितने भी ये सारे जो दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा रॉन्ग है और फिर उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा वाला रॉन्ग होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला आपका रॉन्ग है, जो कि 4 वाला, चेस माइनस आउटडोर गेम। चेस क्या आउटडोर गेम होता है? नो, चेस तो इंडोर गेम होता है। बिकॉज कि आउटडोर गेम मतलब कि बाहर खेलना, लेकिन इंडोर चेस हम घर में बैठ के भी खेल सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है चेस इज इंडोर गेम। क्या लिख दोगे यहाँ पे? कि चेस इज अ इंडोर गेम, ठीक है। तो आउटडोर की जगह आपको इंडोर इंक्लूड कर देना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रीराइट वापस से लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट नोट्स। टॉयज एंड फेस्टिवल के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड है आपका स्पोर्ट्स एंड मूवी। चलिए, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो टॉयज एंड फेस्टिवल में आप टॉयज एंड फेस्टिवल के बारे में, जैसे कि तो आप कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। तो जो टॉयज होते हैं, तो देखा, अगर हम अपनी नज़र हिस्ट्री में भी देखें तो उस टाइम पे भी टॉयज का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे बोला गया है कि टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर टॉयज जो होती हैं वो हिस्ट्री की ओर भी ले जाती हैं, एक नया देखने का नज़रिया नज़र आता है हिस्ट्री में हमें। और वो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट भी बताता है कि किस तरीके से टॉयज पहले भी यूज किए जाते थे, आज भी यूज़ किए जाते हैं। वी गेट ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। तो टॉयज़ में अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन के थ्रू भी इसमें यूज़ होता है। जैसे कि देखो, घोड़ा हो गया, तो पहले के कल्चर्स कैसे थे, वहाँ के लोग घोड़ा यूज़ करते थे। तो घोड़ा, खिलौने में घोड़ा आ जाता है, लकड़ी का खिलौना। फिर डॉल वगैरह भी होती हैं। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट आर मेड। तो मॉडल फोर्ट बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र में, ये ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल फोर्ट टाइप का आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ें होती। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट आर मेड। कि महाराष्ट्र में किस तरीके से मॉडल फोर्ट मतलब किले जो होते थे बनाए जाते थे। क्ले इमेज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर आर प्लेस ऑन दिस मॉडल फोर्ट। तो पहले खेलने के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उनका किला हो गया, किले के साथ में वो हो गए, फिर उनके सोल्जर्स हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसे शो किया जाता था उसमें।
ये भी खिलौने में ही आता था। और दिस ट्रेडिशन कीप द मेमोरी अलाइव ऑफ इम्पोर्टेंस रोल ऑफ फोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। कि ये जो किले थे, ये जो फोर्ट थे, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये जो खिलौने होते थे जो छत्रपति शिवाजी का फिर दिवाली में जो बनाया जाता था किला, तो ये सारी चीज़ें बताती है, हमारी हिस्ट्री को याद रखने में हमारी मदद करती है कि पहले भी जो चीज़ें थी वो आज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट एंड मूवी के बारे में। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी इज अ डीप स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी, स्टोरी, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ एक्सेट्रा। जब आप स्पोर्ट और मूवी की बात करें तो देखो, तो प्रोसेस ऑफ जब हम मूवी बनाते हैं, सिंपल, जब भी कोई हम पिक्चर बनाते हैं या मूवी बनाते हैं तो उसमें हमें पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए। जैसे कि जब हम मूवी बनाते हैं तो कितने टाइम तक वो मूवी बनाने का है ना, कितने साल लग सकते हैं। फिर स्टोरी, कौन सी स्टोरी है भाई, क्या लैंग्वेज यूज होगा, कौन से टाइप के कपड़े पहनने होंगे, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ, मतलब मूवी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो कौन सा सोशल लाइफ यूज़ करना है, मॉडर्न की, विलेजर्स टाइप का, इस तरीके की ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। साथ ही में जैसे कि रिसेंटली सम मूवी ऑन स्पोर्ट्स, कुछ मूवी जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर बनी है, फिर कुछ मूवी तो बायोग्राफी ऑफ प्लेयर की, जो प्लेयर्स थे जो खेलते हैं ना स्पोर्ट्स में, उनकी बायोग्राफी के ऊपर मूवी बनाई गई है, उनके लाइफ से रिलेटेड मूवी बनाई गई है। जैसे कि मैरी कॉम हो गया, तो हैव बीन रिलीज इन हिंदी, ऐसी मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रिलीज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस फिल्म मैरी कॉम एंड दंगल, जैसे कि मैरी कॉम की जो लाइफ के बारे में, तो दंगल मूवी में पूरा एकदम अच्छे से बनाया गया है। तो मैरी कॉम को आप याद रखना, बिकॉज वो मूवी में आपको, आप जब आंसर लिखोगे उसमें डालना है, ठीक है। मैरी कॉम जो थी ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में और ब्रॉन्ज मेडल होता है उसको जीता था उन्होंने। दंगल ये जो मूवी है ये बेस्ड ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ फोगट सिस्टर हु वर द फर्स्ट इंडियन फीमेल। देखो, जो बहनें थीं, उन बहनों का, फोगट सिस्टर मतलब जो दो जुड़वा बहनें थी, उनकी यहाँ पे स्टोरी है कि वो बहनें जो फीमेल कैसे वो रेसलर बनती हैं और कैसे वो गोल्ड मेडल लाती हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके। तो ये सारी चीज़ें होती। तो हमने यहाँ पे जाना स्पोर्ट्स एंड मूवी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड मूवी के बारे में हमने जाना, टॉयज़ एंड फेस्टिवल के बारे में जाना, बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ अ रीज़न। आपको ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका आपको रीज़न के साथ में लिखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, कि आजकल जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है वो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंटली अफेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि है टॉयज़ कैन टेल अस अबाउट कल्चरल स्टोरी। जो टॉयज़ होती हैं, खिलौने होते हैं बच्चों के, वो हमें कहीं ना कहीं कल्चरल हिस्ट्री से रिलेट करता है, कि कल्चरल हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। तो इसके बिहाइंड का रीज़न आप बताओ। तो चलिए इसका रीज़न देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हमारा अटेंड करते हैं, जो कि है करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तो देखो, द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्ले बाय इंडियन क्रिकेटर वॉज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप जब भी कोई जीतता है या जब भी वर्ल्ड कप मैच रखा जाता है, तो जो भी इंडियन क्रिकेटर होते हैं और उनको देखने वाले उनके फैंस पूरे वर्ल्ड में हैं, ठीक है। साथ ही में स्पोर्ट्स फैंस स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट। देखो, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का है, तो स्पोर्ट्स के जो फ़ैन होते हैं, स्पोर्ट्स फैन मतलब कि जो खेल के जो फैंस होते हैं, जैसे विराट कोहली के कई लोग फ़ैन हैं, धोनी के कई फ़ैन हैं, तो कई लोग इनके फ़ैन होते हैं। तो स्पोर्ट्स फैन
स्कैटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं। और ये जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इकोनॉमी को और एंटायर वर्ल्ड को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फैन वॉच द मैच फॉर एंटरटेनमेंट। जो फैन होते हैं, फैन मतलब कि दीवाने, स्पोर्ट्स के दीवाने, जैसे कि विराट कोहली के कई फ़ैन हैं, तो बहुत सारे लोग मैच देखते हैं। क्रिकेट का मैच देखा जाता है किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कंपनी जो होती हैं वो यही चीज़ देखती हैं, और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इधर विजिट करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है, वो इधर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग करने से उनको क्या बेनिफिट होगा? तो देखो, एडवर्टाइजिंग जैसे कि आप फेयर लवली का टीवी में देखते हो, हकीकत में गोरा नहीं होगा तब भी वो इंसान लेता है फेयर लवली, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एडवर्टाइजिंग की जाती है। जैसे कि बायजूस का एडवर्टाइजिंग किया गया, बायजूस का किस में एडवर्टाइजिंग किया गया? तो क्रिकेट में भी देखो, अब शाहरुख खान भी देखो कैसे एडवर्टाइजिंग करता है कि बायजूस में से पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है? एडवर्टाइजिंग है। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स ना बहुत करंटली अभी वर्तमान में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, कितने सारे फ़ैन हैं जो इसको देखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टॉयज़ कैन टेल अस अबाउट कल्चरल स्टोरी। जो टॉयज़ होते हैं, जो खिलौने होते हैं, कहीं ना कहीं वो हम अपने कल्चरल स्टोरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। टॉयज़ कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री। टॉयज़ कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री की ओर लेकर जाते हैं कि वी कैन आल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन, कि हमें कल्चरल ट्रेडिशंस और अपने रिलीजन्स को कितना मानना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें वर्तमान में दिखाई जाती हैं, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट आर मेड, कि मॉडल फोर्ट में, जैसे कि मैंने पहले बताया, वही आंसर को एक बार आंसर पढ़ लिया ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी डालना है। टॉयज़ का देखो हमने वहाँ पे पढ़ा था, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी डालना है कि एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन। तो फिर महाराष्ट्र मॉडल में किस तरीके से किलों को बनाया जाता था दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं जब, और इमेज जो कि क्ले एक माटी जैसा रहता ही है, तो उसका छत्रपति शिवाजी महाराज का क्ले हो गया। देखो स्कूल्स में गणपति बप्पा का भी क्ले के थ्रू बनाया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उनके सोल्जर्स हो गए जो उन्होंने फोर्ट जीते थे, किले जीते थे, वो हो गया उनका ऐसे बनाना। फिर ये भी खिलौने में ही आ जाता है। देन ये जो ट्रेडिशंस थे, ये जो ट्रेडिशंस है वो हमें याद दिलाते हैं, ये जो खिलौने हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हुई थी और उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और हमारी महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड आइवरी डॉल जो थी वो बनाई जाती है इंडियन क्राफ्टमैन के द्वारा, जो कि इसको फाइंड आउट किया गया था पोम्पे 1st सेंचुरी में। इसमें क्या रहता है? इट थ्रो लाइट ऑन इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस। तो ये जो आइवरी डॉल है, आइवरी डॉल, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप की आइवरी डॉल थी। तो ये जो आइवरी डॉल होती हैं ये रोमन के टाइम की थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जब हमने खुदाई की तो वहाँ पे हमने इसको पाया था, जो पोम्पेई जो कि 1st सेंचुरी में थी ये आइवरी डॉल, ठीक है। और ये आइवरी डॉल भी एक लाइट दिखाती है कि भाई इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन भी एक पल के लिए हुआ करता था और ये इंडियन क्राफ्टमैन ने बनाया था, ये सारी चीज़ें बताता है। 10 टॉयज़ फाउंड एंड इन आर्कोलॉजिकल एक्सक्वेशंस, ये सारे डॉल्स जो हैं वो फाउंड किए गए, खुदाई की गई, आर्कोलॉजिकल में ये सारी चीज़ें पाई गई। एंड टेल अस अबाउट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमें कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड बिटवीन नेशन इन एंशिएंट टाइम, कि पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे किस तरीके से नेशंस और कल्चरल में क्या रिलेशंस था, कैसी चीज़ें थी, क्या कॉन्टेक्स्ट थे, ये सारी चीज़ें उनके आपस में क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो ये हमने हमारा क्वेश्चन अटेंड किया। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे अटेंड किए, जो कि हमारा सेकंड वाला था कि टॉयज़ टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। तो यस, जो टॉयज़ होते हैं वो कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि भाई पहले के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 20 से 30 वर्ड में आपको लिखना है क्वेश्चन को। तो फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड आपको आंसर देना है इनका, 25 से लेकर 30
कीवर्ड में। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का आपको इम्पोर्टेंस बताना है। बहुत ईजी सवाल है। देखो आप लोग को खेलना पसंद है कि नहीं, है ना? तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंस क्यों है और वो स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, आपको खेलने से कितना मज़ा आता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है हाउ आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दिस फील्ड ऑफ स्पोर्ट, कि स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसमें क्या क्या करियर बना सकते हो। तो देखो इस बार 10th स्टैंडर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है ना, इसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि भाई आप अपना करियर किस तरीके से इसमें बना सकते हो। क्योंकि हमेशा क्या होता था कि पहले टाइम पे, हमारे टाइम पे जो हिस्ट्री थी ना, उसमें राजा महाराजा की कहानी, ये राजा था, इसने ऐसा स्ट्रगल किया, इंडिया की हिस्ट्री ऐसी हुई, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन आप लोग देखो कितने लकी हो यार, मतलब आप लोग को यहाँ पे हमें तो हमारे टाइम पे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, लेकिन इस बार जो आपकी हिस्ट्री की बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी नई नई चीज़ें, जीके की चीज़ें ही मिल रही हैं यहाँ पे। तो बहुत अभी स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस क्या हैं, फिर कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको दिखती हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो स्पोर्ट्स में अगर आपको अपना करियर बनाना है, जैसे किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है या फिर क्रिकेट की फील्ड में जाना है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे आपका आंसर है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। तो टू प्ले गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहली चीज़ है कि हमें गेम खेलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि इट एनेबल्ड अस टू ओवरकम पेन एंड वरीज। जो हमारे अंदर चिंताएं होती हैं या फिर जो दर्द होते हैं, पेन्स होता है, तो वो ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें खेलना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि गेम हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। खेलने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और रिफ्रेश होता है। गेम विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्शन आर गुड एक्सरसाइज। जो फिजिकल एक्शंस में आते हैं, ऐसे गेम खेलने से, ऐसे खेल खेलने से क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज बहुत, मतलब हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, हेल्थ भी अच्छा रहता है। जैसे कि क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, लंगड़ी हो गई, ऐसे बहुत सारे गेम। ठीक है, इट हेल्प इन बिल्डिंग टेंशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी एक्सरसाइज भी रहती है। और प्ले गेम ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। और गेम खेलने से हमारा कैसे फोकस, जैसे कोई बच्चा है वो क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है उसमें खेलने से, तो एक तो उसकी फिजिकल बॉडी अच्छी हो ही रही है, हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, उसका माइंड भी फ्रेश है। दूसरी चीज़, उसके अंदर एक करेज आता है, एक डिटर्मिनेशन आता है, स्पोर्ट्समैनशिप में जो चाहिए रहती है। ठीक है, उससे पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है उसकी। गेम दैट रिक्वायर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप रीडनेस टू कोऑपरेटिव टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटी। देखो लीडरशिप की क्वालिटी गेम से अपने को आ जाती है कि उसने अच्छा खेला तो एक लीडर बन गया, फिर वो गाइड करता है, तो एक लीडरशिप की क्वालिटी, साथ में अच्छी टीम बनती है, तो बहुत अच्छा। तो गेम के ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आइए आप जानते हैं कि हाउ आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर के लिए किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो देखो, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर मैनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल। ऐसे बहुत सारे ग्रैंड स्केल तक अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे हॉकी, रेसलिंग, चेस हो गए, ऐसे बहुत सारे। साथ ही में कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल दीज गेम आर ऑर्गेनाइज लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल। जो कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं स्पोर्ट्स में, आप चाहे लोकल प्लेस में हो वहाँ पे भी रखे जाते हैं, एक सिटी में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में, चाहे आप कोई महाराष्ट्र स्टेट के हो या फिर मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, सब जगह रखे जाते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, हर लेवल में कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। थर्ड चीज़ है स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैव गुड करियर इन प्रॉस्पेक्ट। इनका बहुत अच्छा करियर रहता है इस फील्ड में। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो कि परफॉर्म करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में कॉम्पिटिशन जीतता है, उनका बहुत अच्छा करियर रहता है। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री
जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री है, जिन्होंने हिस्ट्री ये पढ़ी है, कैन फाइंड मैनी अपॉर्चुनिटी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये हिस्ट्री पढ़ी है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे कि जर्नलिज्म बनना, बिकॉज कि वन नीड टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आर्टिकल लिखने के लिए जर्नलिज्म बनना। फिर रिव्यू अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट की, स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में इवेंट रखना स्पोर्ट्स के, तो उसके रिव्यू देना। तो ऐसे फील्ड में भी आप रिव्यू देने वाला हो गया, तो इसमें भी करियर आप बना सकते हो। लाइक ओलंपिक हो गई, एशियाड हो गया, नेशनल इंटरनेशनल मैच हो गए, इन सारी चीज़ों में आप करियर बना सकते हो अपना। एक्सपर्ट कमेंटेटर्स जो होते हैं, एक्सपर्ट कमेंटर की बहुत डिमांड है स्पोर्ट्स मैच में, क्योंकि उनको बोलना रहता है ना। देखो हम लोग टीवी में देखते हैं तो एक जन रहता है ना, बोलता रहता है इसने ऐसा छक्का मारा, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, इसने इतनी ऐसी बल्लेबाजी की। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं, कमेंटर होते हैं, उनकी बहुत डिमांड है स्पोर्ट्स में। तो इस तरीके से आप ना अपने करियर, बहुत सारे ऐसे करियर बना सकते हो। देखो हिस्ट्री ना बहुत ईजी है, बहुत बहुत, मतलब इसलिए मैंने सारे लेसन्स आपको बना के दे दिए। आप ना इजीली अच्छे क्या फर्स्ट रैंक ले आओगे यार, इतना अच्छा, इतना मतलब इतना फेवरेट सब्जेक्ट, हर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री अब बनने वाला है, बिकॉज इतना ईजी है। साला कुछ पढ़ने में, इसमें कुछ पढ़ने के लिए दिख ही नहीं रहा है, मतलब जो नॉलेज जीके का है वही चीज़ है और बहुत ईजी है। आपको भी अगर ऐसे ही फील हो रहा हो तो मुझे बताना ज़रूर। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये 4 है उसको फाइनली उसको फिनिश किया, बहुत इजी था। अब हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर अपना 5 है इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द हिस्ट्री स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टॉयज इन एंशिएंट टाइम। जो एंशिएंट टाइम था, पुराना टाइम था, ठीक है, हिस्ट्री के टाइम का, तो वो एंशिएंट टाइम में कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते थे, कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता था खेलने के लिए, और टॉयज़ का क्या रोल था एंशिएंट टाइप में। तो ये जो स्पोर्ट्स थे इनके बारे में आप थोड़ा लिखना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, कि स्पोर्ट्स और हिस्ट्री में क्या एक रिलेशंस है। दूसरी चीज़ है कि थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम। जो इंडोर और आउटडोर गेम होते हैं, इंडोर का गेम का मतलब होता है जैसे कि घर में बैठे बैठे खेलने वाले, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गए, ये सारे गेम इंडोर होते हैं। आउटडोर में कबड्डी, क्रिकेट आप मान लो, खो खो मान लो, तो ये आउटडोर गेम हो गए, ठीक है। अब इनके आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड टॉयज इन एंशिएंट टाइम। तो देखिए ये है अपना आंसर। द मीन एंड इक्विपमेंट फॉर एंटरटेनमेंट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन आर कॉल्ड टॉयज। जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को, जिससे एजुकेशन भी मिल जाए और उनसे उनका एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, ऐसे जो इक्विपमेंट थे, जो ऐसे साधन थे, उनको हम टॉयज़ बोलते हैं, सिंपल। दूसरा है क्ले टॉयज़। क्ले टॉयज़ जो थे हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशंस। दिस टॉयज़ वेर फैशनेड इधर बाय हैंड और बाय यूजिंग मोल्ड। देखो जो क्ले टॉयज़ थे, जो क्ले के बनाए जाते हैं ऐसे टॉय, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे क्ले टॉयज़ होते हैं। क्या होते हैं? क्ले टॉयज़, ठीक है। तो ये जब खुदाई की गई तो वहाँ पे पाया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि खुदाई की गई, आर्कोलॉजिस्ट जहाँ पे हम लोगों ने पाया, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि पाई गई थी। तो जब आर्कोलॉजी एक्सकवेशंस हुआ तो वहाँ पे ऐसे कई टॉयज़ भी हमें खुदाई करने में मिले थे, और वही टॉयज़, कुछ टॉयज़ तो हाथ से भी बनाए गए थे। मुल्ड मतलब होता है कि एक ऐसा मिट्टी जैसे ही रहता है वो, जिसे जो शेप में तो वो शेप में बन जाए, ऐसे टाइप के भी टॉयज़ हमें पाए गए, ठीक है। तो उससे बनाए हुए टॉयज़ भी हमें मिले हैं। डॉल्स आर मेंशन इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। जो डॉल्स होती हैं वो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर्स में भी पाई गई, मतलब पुराने समय में भी इसे पाया गया। संस्कृत प्ले इज एन मृच्छा
मृच्छकाटिका। तो संस्कृत जो है वो प्ले इज, संस्कृत में जो खेलते हैं ना उसको हम बोलते हैं मृच्छकाटिका। एंड इट मीन क्ले कार्ट, जिसे हम क्ले कार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले कार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें क्ले कार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्ले कार्ट। तो ये सारे क्ले कार्ट हो गए। तो यहाँ पे टॉयज़ कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो टॉयज़ होते हैं वो हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बहुत ही वहाँ पे बहुत ही एक बोलते हैं ना, इसने हमारा ध्यान यहाँ पे कर दिया। तो ऐसे ही टॉयज़ जो हैं हमारा ध्यान हिस्ट्री और उनके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ले जाता है। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन दिवाली, जब हम ट्रेडिशन दिवाली सेलिब्रेट की बात करते हैं तो जैसे महाराष्ट्र में फोर्ट, किले बनाए जाते हैं दिवाली के टाइम पे। और फिर क्ले इमेज जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, फिर उनके सोल्जर्स हो गए, फिर उधर किले भी बना दिए गए। और ये सारी जो मेमोरीज़ है ये खिलौने के थ्रू बताती हैं कि हमारा हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र में क्या क्या चीज़ें थी, तो वो मेमोरी याद रहे, वो चीज़ें याद रहें। तो ये खिलौने कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद दिलाते हैं। एंड आइवरी डॉल जो थी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आइवरी डॉल जो है वो इंडियन क्राफ्टमैन ने बनाया है, और लेकिन वो पाया गया पोम्पई में। पोम्पई एक प्लेस होता है, और इसमें से ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं इंडो रोमन जो ट्रेड रिलेशंस यहाँ पे था। फिर 10 टॉयज फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन कैन टेल अस कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड बिटवीन नेशन एंड एंशेंट। तो गाइज यहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे जानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि है एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ना एक ही आंसर बोल रहा है, तो एक बार अच्छे से याद कर लिया ना। और याद भी क्या करना है, इजी तो है, इसमें तो अपने आप वीडियो देखते देखते याद हो जाना है। देखो, एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का क्या क्लोज टाई है, तो चलिए देखते हैं। टू प्ले इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बींग। खेलना हमारे ह्यूमन बींग का नेचर है, खेलेंगे नहीं तो भाई हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए खेलना मस्ट है। हैंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट बीइंग विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। जो स्पोर्ट्स है तो शुरुआत से ही, जब से हमारी ह्यूमन बींग की शुरुआत हुई है तब से ही स्पोर्ट्स हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। वेरियस गेम आर बीइंग प्लेड सिंस बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। शुरुआत से, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से बहुत सारे गेम खेले गए हैं। हंटिंग हो गया, शुरुआत में ही देखो हंटिंग वॉज इंडेड वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर अ एंशिएंट पीपल, बट इट वॉज लुक अपॉन हैज़ अ गेम एंड एंटरटेनमेंट। देखा जाए तो जो हंटिंग होती है ना, जानवरों को मारना, जंगलों में जाके हंटिंग करना, तो हंटिंग पहले के लोग क्यों करते थे? खाना खाने के लिए। तो वो हंट करते थे और फिर उनका खाना खाते थे। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि एंशिएंट टाइम में ये चीज़ें की जाती है, बट नाउ ये क्या है, गेम एंटरटेनमेंट के लिए भी बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। लास्ट में है हमारा आंसर, द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम ऑफ डाइस। तो हमारे जो पुराण होते हैं, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गेम के बारे में बताया गया है, कि जैसे कि डाइस गेम, द्यूत गेम। देखो महाभारत में जो कौरव थे और पांडव थे, उन्होंने एक गेम खेला था जिसमें से पांडव सारी चीज़ें हार गए थे। द्यूत गेम बोलते हैं जिसे, डाइस का गेम, जैसे जिसमें हम लूडो खेलते हैं, देखो डाइस रहता है। एंड रेसलिंग गेम हो गए, हॉर्स हो गए, कैरेकेट रेस हो गए कि घोड़ा चला के वो वाला रेस, चेस हो गया। ये सारे खेल पहले भी खेले जाते थे, और ये हमारे एंशिएंट के इंडियन लिटरेचर्स और कई एपिक्स में भी मेंशन है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंडोर आउटडोर गेम। तो इंडोर गेम देखो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था। इंडोर गेम वो गेम होते हैं जो आर प्ले विथ इन अ क्लोज एनवायरनमेंट एंड नंबर ऑफ देम प्ले सिटिंग
एट वन प्लेस, एक ही प्लेस में जब हम बैठ के वो खेलते हैं एक क्लोज एनवायरनमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड अ इंडोर गेम। जैसे चेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे कि चेस कार्ड गेम हो गए, पत्ते खेलते हैं ना लोग, ये सारे गेम हो गए। डाइस हो गया, कैरम हो गया, ये सारे गेम होते हैं। एंड द गेम बाय वेरियस नेम, जैसे और भी बहुत सारे गेम के नेम है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कच्चा वाड्या या फिर चौका बार हो गया। इंडियन लूडो बहुत ही पॉपुलर गेम है, विलेज साइड में बहुत लोग खेलते हैं, ठीक है। देन द गेम नोन हैज अ सेगर गोट प्ले बाय विथ अ बंच ऑफ सीड और स्टोन, बहुत सारे पत्थर और दानों के, जैसे इमली का दाना होता है ना, उससे भी खेलते थे उसको। एक गेम आता है वो, उसमें पत्थर का भी गेम खेलते हैं। दिस गेम इज़ यूजली प्ले बाय गर्ल, ये ज़्यादातर गर्ल्स खेला करती हैं ये वाला गेम। एंड देर इज़ अनदर गेम जिसे कि भाटुकली गेम हो गया, जिसे गर्ल्स खेलती हैं। तो इतने सारे गेम्स होते हैं। ऑलरेडी मैंने जब लेक्चर में आपको ना पढ़ाया है ना, तो ये सारे गेम्स के फोटो के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी आपको। फिर आते हैं आउटडोर गेम में। तो आउटडोर गेम आर गेम दैट प्ले इन द ओपन एयर, मतलब कि बाहर आपको ओपन एयर, खुली हवा में जो गेम खेलते हो आप। द आउटडोर गेम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप के गेम होते हैं आउटडोर में। पहला होता है जो कि होता है इंडियन स्पोर्ट्स, दूसरा होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आउटडोर में जैसे कि इंडियन गेम्स की बात किया जाए तो लंगड़ी हो गई, कबड्डी हो गई, अत्या पत्या हो गया, खो खो हो गए, इतने सारे गेम हैं। फिर अब इंडियन गेम में मार्बल गेम, जैसे कि वो मार्बल रहते हैं, कंची खेलते हैं ना, वो आपको वो लेक्चर अटेंड करोगे ना आप, तो सारी फ़ोटो के साथ मैंने बताई है, तो उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लगोरी गेम हो गया, विटू दांडी हो गया, गिल्ली डंडा हो गए, भिंगारी गेम हो गया, भोरा हो गया, फुगड़ी हो गई, जिम्मा हो गए। ऐसे ये बहुत सारे पॉपुलर गेम हैं जो कि हम लोग कंट्री में हम लोग खेलते हैं। इंटरनेशनल गेम की बात किया जाए तो जैसे कि बैडमिंटन गेम हो गए, टेबल टेनिस हो गई, हॉकी, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, गोल्फ हो गया, पोलो हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो आउटडोर गेम हैं। देन उसके बाद स्प्रिंट एंड शॉर्ट डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, मैराथन हो गए, मैराथन रखा जाता है ना रनिंग के लिए, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे आउटडोर गेम हैं। तो इस तरीके से हमने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, हमने जाना कि हिस्ट्री और स्पोर्ट्स का क्या है, कैसे ये जो टॉयज़ हैं हमें पुरानी यादें दिलाते हैं। साथ में हमने जाना कि किस तरीके से हिस्ट्री और स्पोर्ट्स में क्या रिलेशंस है, कितना मैच करता है, ये कितना रिलेट करता है एक दूसरे को। फिर साथ में हमने जाना कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर और आउटडोर गेम के बारे में जाना। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली, तो अब मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए लेक्चर में।